दहेज के कारण ना जाने कितनी बेटियों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। मानव जीवन की असली लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति। और इतनी भीषण गर्मी में एक और जहां लोग घर से बाहर निकलने को हिचकते हैं, घर से बाहर लोग जाना नहीं चाहते, मतलब इन 3 नामों के जाप से ही जो है हमारी मुक्ति संभव है। और हमारे जितने भी सदग्रंथ उसी के अनुसार भक्ति विधि बता रहे हैं, उसी को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और इसको आज तक ना तो बताने वाला था ना पढ़ाने वाला था। आज जो है संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से इन सारे सदग्रंथों के रहस्यों को खोला गया। दहेज लेना और देना मना कर रखा है। बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ और आगे ज़िंदगी मतलब आगे जीवन भी सुखी से व्यतीत हो। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एसी न्यूज़ छत्तीसगढ़ में। इस वक्त हम मौजूद हैं राजनांदगांव जिले में। राजनांदगांव जिले के ग्राम मोहंदी में यहाँ एक सत्यनारायण कथा हो रही है और इस सत्यनारायण कथा के पंडाल में आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है सत्संग सुन रहे हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ दहेज मुक्त शादी भी हो रही है। दर्शकों आप तो जानते हैं कि दहेज के कारण ना जाने कितनी बेटियों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। दहेज प्रताड़ना के कारण बहुत परेशानी होती है। तो ऐसे जो दहेज को जड़ से खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जो है यहाँ दहेज मुक्त शादी करा रहे हैं। दर्शकों यूँ तो आपको पता होगा कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में अक्सर वेद शास्त्रों का, सदग्रंथों का जिक्र करते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी सदग्रंथ रखे गए हैं, सभी धर्मों के सदग्रंथ को यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ की व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो इधर पीछे की साइड में चाय और जलराम की व्यवस्था है, जो कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। इधर की साइड में आप देखेंगे तो जूते चप्पल की व्यवस्था की गई है। और इतनी भीषण गर्मी में एक और जहाँ लोग घर से बाहर निकलने को हिचकते हैं, घर से बाहर लोग जाना नहीं चाहते, इतनी तपती धूप में यहाँ पे सत्संग का आयोजन किया गया है। दर्शकों आपको बता दें कि इस सत्संग में कूलरें भी लगाई गई है। आप देख सकते हैं उधर की साइड में काफ़ी बड़े बड़े 3 कूलर दिख रहे हैं और इधर 3 से 4 संख्या में कूलर लगाए हुए हैं। और यहाँ की व्यवस्था की यदि मैं बात करूँ तो एक तरफ महिलाएं बैठी हैं, एक तरफ पुरुष वर्ग बैठे हैं। और यहाँ की सत्संग की व्यवस्था आपको पूरा दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि कैसे महज 17 मिनट में बिना तामझाम के सादगीपूर्ण विवाह हो जाता है। दर्शकों तमाम जानकारी के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों हमारे साथ जो है संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं सत्संग के विषय में। नमस्कार। सत्संग। क्या नाम है आपका? गुंजन दासी। गुंजन, आप ये बताइए कि यहाँ सत्संग क्यों रखा गया? सत्संग रखने का उद्देश्य क्या है? सत्संग रखने का असली उद्देश्य मानव जीवन की असली लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति को समझाना। वे बताते हैं सच्ची शांति सच्चे परमात्मा की भक्ति करने से ही होगी। और यहाँ सब मतलब भाई बहन यहाँ के सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो भाईचारा, यहाँ की भाईचारा बढ़ती है। और यहाँ पे हमारे गुरुजी सृष्टि रचना सदग्रंथों से मिलाकर भक्ति साधना बताते हैं और उस भक्ति साधना को समझकर मानव जीवन का कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार। सर बताइए, हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पे सत्यनारायण की कथा हो रही है, तो यहाँ पे किस तरह का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज द्वारा अभी शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बताई जा रही है। अभी प्रोजेक्टर के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज हमारा जो सृष्टि है वो उत्पन्न कैसे हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं, वो भी प्रमाणित शास्त्र के अनुसार। और भक्ति विधि भी बता रहे हैं। हमारे जितने भी सदग्रंथ उसी के अनुसार भक्ति विधि बता रहे हैं, उसी को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर इतनी भीषण गर्मी में आप आते हो, आपको गर्मी नहीं लगती? सर इतनी भीषण गर्मी में आप आते हो यहाँ पे, गर्मी नहीं लगती आपको? गर्मी के लिए अनुकूल व्यवस्था किए गए हैं, यहाँ पर कूलर लगाए गए हैं। दोस्तों अभी आपने सुना कि ये जो भाई साहब है इन्होंने बताया कि यहाँ पे शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताया जाता है, साथ ही शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना दी जाती है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि अक्सर सुना जाता है, कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमंदर उतरे पारा। दर्शकों आपको चलकर दिखाएंगे कि यहाँ पे जो आध्यात्मिक ग्रंथों की प्रदर्शनी लगी हुई है, इसके माध्यम से हम जानेंगे कि किस नाम से मोक्ष होगा। और साथ ही दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज आखिर शास्त्रों को इतना महत्व क्यों देते हैं। दर्शकों यह है आध्यात्मिक सदग्रंथों की प्रदर्शनी। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे सदग्रंथों की प्रदर्शनी लगी हुई है और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ग्रंथ उपलब्ध हैं और साथ ही जानेंगे कि यहाँ पे किस तरह की चर्चाएं होती हैं। सर जी नमस्कार। सत साहेब जी। सर आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरह का ज्ञान बताया जाता है और ये जो सदग्रंथ है इनसे आप क्या बताते हैं यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनको? जी, यहाँ जो है ये सभी धर्मों के सदग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं
हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, सिख ईसाई जितना भी है। और इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से अभी जो है वर्तमान में एक ऐसा जन जागरण चला हुआ है कि अभी तक ये सारे सदग्रंथ जो है हमारे घरों में लाल कपड़े में बंधा हुआ मिलता था, है ना। और इसको आज तक ना तो बताने वाला था ना पढ़ाने वाला था। आज जो है संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से, हमारे गुरु जी हैं उनके माध्यम से इन सारे सदग्रंथों के रहस्यों को खोला गया कि सही में सही भगवान कौन है, उसकी भक्ति कैसी है, कैसे भक्ति करेंगे, कौन से मंत्र की जाप करेंगे, कैसी हमारी जो है पूजा आराधना होना चाहिए, वो सारा चीज़ जो है इन सदग्रंथों में लिखा हुआ है। अभी जैसे कि आपने मंत्रों का जिक्र किया और अक्सर कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। यहाँ भी एक मंत्र का बात आता है, तो आखिर वो मंत्र कौन है, मोक्ष मंत्र क्या है? जी हाँ, अभी जो है देखिए वर्तमान में कहते हैं कि जैसे अभी आपने जो वाणी बोली कि कलयुग केवल नाम आधारा, तो वो नाम कौन सा है ना। और उस नाम से हम ही हमारी मुक्ति होगी। तो वो नाम जो है आज प्रमाणित नाम है जो इन ग्रंथों में है, और उसको हमारे गुरुजी जो है संत रामपाल जी महाराज जो है उसको विधिवत, जो हमारे वेदों में और गीता में और अन्य शास्त्रों में जो लिखा है वो विधिवत नाम देते हैं, है ना। आपने कहा कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, क्या आप बता पाएंगे कि कौन से शास्त्र में कहाँ लिखा है, किस नाम का जाप करना चाहिए हमें? जी हाँ, इसको अभी आपको गीता जी के अनुसार बताते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, है ना। और इसके अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा हुआ है ओम तत्सत। ये 3 मंत्र जो है ये परमात्मा प्राप्ति के लिए है। जैसे इसमें लिखा गया है ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। मतलब इन 3 नामों के जाप से ही जो है हमारी मुक्ति संभव है। और ये तो मंत्र जो है ये सांकेतिक है, सही मंत्र जो है हमारे सदगुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। सर, इसका क्या प्रमाण है कि आपके गुरुजी जो सही नाम सही भक्ति विधि देते हैं? बोल रहे हैं कि सही में संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं, है ना, वो उसके अधिकारी हैं कि नहीं, और वो जो मंत्र देते हैं वो सही हैं कि नहीं। तो इसके लिए जो है गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा गया है कि जो है उस तत्वदर्शी संत के शरण में जाके उसको दंडवत प्रणाम करने से वो जो है परमात्मा तत्व को जो है उपदेश करेंगे। तो आज जो है उसका एक प्रमाण आपको और बताते हैं कि गीता जी के ही 15 अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और तत्वदर्शी संत की पहचान बताया गया है कि जो है उल्टा संसार पे उल्टा वृक्ष को जो सभी विभागों सहित जो बता देंगे ना, वो तत्वदर्शी संत हैं। तो इस तरह से जो इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष के सभी विभागों को, है ना, जो तत्व सहित जानता है उसको तत्वदर्शी संत कहते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप जो है साधना टीवी में 7:30 बजे रोज़ शाम को गुरुजी का सत्संग आता है, उसको देख के और जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी जी, धन्यवाद आपका। नमस्कार सर। हमने सुना है या फिर आप लोग हमेशा कहते हो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कि ये जो मानव जीवन है वो भक्ति के लिए मिला है, और मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है इसका हमारे शास्त्रों में बताएं। देखिए जी, हमारे जो मनुष्य तन पाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम भक्ति कर पाएँ। कहते हैं ना कि देवता भी तरसते हैं मनुष्य तन पाने के लिए, तो इसीलिए है कि मनुष्य तन से ही हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, हम गुरु बना के भक्ति करें। इसका आइए मैं प्रमाण दिखाती हूँ आपको। ये हमारा श्री रामचरितमानस, और इसके अंदर ये है उत्तरकांड। उत्तरकांड में यहाँ पे ये है 43, और उसके जस्ट ऊपर वाला पंक्ति यहाँ पे दोहा, यहाँ पे लिखा है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि मनुष्य तन पाकर ही हमें पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसे मोक्ष का साधन कहा गया है, या फिर मोक्ष का इसे द्वार कहा गया है मनुष्य जन्म को। तो मनुष्य जन्म पाके ही हमें पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, या फिर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है सद्भक्ति करने से। धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अब आपको दिखा दूं कि किस तरह से यहाँ पे भीड़ उमड़ी है। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि यहाँ सत्यनारायण कथा का आयोजन किया गया है, और इसी पंडाल में यहाँ पे बिना दहेज की शादी भी होनी थी। और ये देख सकते हैं आप, जो दहेज मुक्त विवाह हो रहा है यहाँ पे, महज 17 मिनट में ये शादी हो रही है। और एक जोड़े जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं,
इस 17 मिनट के विवाह के पश्चात हम आपको इन नवविवाहित जो जोड़े हैं इनसे बातचीत करवाएंगे, साथ ही इनके परिवारजनों से भी आपको रूबरू करवाएंगे कि क्यों इन्होंने महज 17 मिनट में सादगीपूर्ण विवाह किया और इस शादी की प्रेरणा इन्हें कैसे मिली, और जो शादी जिनके सानिध्य में ये कर रहे हैं यानी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, तो संत रामपाल जी महाराज जी इस तरह के शादी के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं ये भी आपको बताएंगे। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा उमेंद्र दास नाम है जी। कहाँ से आए हो आप? जी, मैं ग्राम जरवाए, तहसील गुंडरदही, जिला बालोद। सर आपसे जानना चाहेंगे, हमने आपकी शादी अभी देखी, लाइव शादी देखी, महज 17 मिनट में सादगीपूर्ण संपन्न हो गई। तो सर बताइए कि आपने इस तरह की विवाह आखिर क्यों की, क्यों आपने सादगीपूर्ण शादी चुनी? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनका उद्देश्य है मतलब भारत से पूरा मतलब दहेज को ख़त्म करना। तो उन्हीं की मतलब दिशा निर्देशन के अनुसार उनके ज्ञान को समझकर हमने आज दहेज मुक्त विवाह किया। सर आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपकी शादी हुई और आज के समय में इस कलयुग में लोग करोड़ों का दहेज लेते हैं, लोग करोड़ों का दहेज लेते हैं, इसके बावजूद आज जो बेटियां हैं, जो आज नवविवाहित जो जोड़े हैं, वो सुखमय जीवन नहीं जी पाते। कहीं ना कहीं आज दहेज प्रताड़ना का जो केस है काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहा है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस दहेज मुक्त शादी से क्या इनके ऊपर दहेज जैसे कोई प्रताड़ना सहन करना नहीं पड़ेगा इनको? जी नहीं भगत जी, हमारे गुरुजी ने मतलब दहेज लेना और देना मना कर रखा है। मतलब सिंपल वे से मतलब शादी करने के लिए हमारे गुरुजी ने संदेश दिया है। नमस्कार जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? शीतल दास। आप कहाँ से हो? मोहनी ग्राम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने काफ़ी सिंपल वे में शादी की, आखिर आपने इस तरह की शादी क्यों की? क्या आपके ऊपर कोई परिवार का प्रेशर था? नहीं, हमारे परिवार सुखी हैं, मतलब अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। और सवाल का जवाब जानना चाहेंगे कि जितनी शादीपूर्ण आपने शादी की और जितनी यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई है, निश्चित तौर पे आपकी शादी देखने के लिए उपस्थित हुए, तो आप हमारे व्यूवर्स को, आप इस जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज चाहते हैं कि विश्व में पूरा दहेज मुक्त विवाह हो। आखिरी जवाब आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप इस शादी से सुख हो और क्या आपका आगे जीवन भी सुखमय हो पाएगा? हाँ जी बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ और आगे ज़िंदगी मतलब आगे जीवन भी सुखी से व्यतीत हो। आपके घर में, आपके परिवार में यहाँ पे कौन कौन आए हैं? जी माँ पापा और पूरा दीदी जीजा फैमिली सभी आए हैं। पूरा फैमिली है? जी सर। दर्शकों इनका कहना है कि इन्होंने स्वेच्छा से और घर वालों की सहमति से यह शादी की है, और साथ ही जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी चाहते हैं कि भारत दहेज मुक्त हो, और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन्होंने एक अपना हिस्सेदारी निभाया है। और इनका कहना है कि आज जो करोड़ों में, लाखों में जो दहेज दिया जाता है, लिया जाता है, ऐसे बेटियां सुखी नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी चाहते हैं कि इसी तरह से सिंपल वे में सभी शादी करें, फिजूल खर्ची से बचे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, आज जो ये शादी हुई है इसके बारे में बताइए। देखिए जी, यहाँ निःशुल्क शादी होते हैं, यहाँ बिना दहेज के शादी किए जाते हैं। एक लड़का को लड़की मिल जाते हैं और लड़की को लड़का मिल जाते हैं, इन्हीं से शादी हो जाती है, दोनों के बंधन जुड़ जाते हैं। यहाँ तो ऐसा शादी हो जाते हैं 17 मिनट में शादी होने के बाद में दोनों के एक पारंपरिक जीवन जो है चालू हो जाते हैं जी। इस शादी के बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के जो हम लोग अनुयायी हैं, और यहाँ तो निःशुल्क शादी हो जाते हैं, क्योंकि जगत के जो लोग जो होते हैं वो अपने लगन पत्रिका धराते हैं और वो आडंबर रखते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा आडंबरपना नहीं है, क्योंकि लगन पत्रिका कर बात रखा जाए तो कहने का मतलब ऐसे है, भगवान के राम के विवाह हुआ तो लगन पत्रिका धराया, जन्म भी हुआ तो लगन पत्रिका धराया। लेकिन एक कहावत आ जाते हैं कि मुनि वशिष्ठ परम एक ज्ञानी और शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के वन में विपत परी, करम गति टारे नहीं टरी। मुनि वशिष्ठ तो परम ज्ञानी थे, पर शोध के लगन धरे, पर सीता के हरण हो गए, दशरथ के मरण हो गए और रामला 14 साल पर वन में किरने लगे। तो लगन पत्रिका बात नहीं, परमात्मा तो हमें बार बार बता रखा है कि बेटा आपको ये सब चीज़ को भ्रमित को नाश करना है, क्योंकि हम यही चीज़ में भ्रमित हो रहे हैं। आज हमारे समाज को एक स्वच्छ समाज के निर्माण करना है। एक पिता होने के नाते आपने भी पहले सोचा होगा कि भाई बेटी ब्याहनी है, तो मतलब धन आपने इकट्ठा किया होगा दहेज के रूप में, तो इसके बारे में हमें बताइए, क्योंकि हमने जैसा कि उनसे बातचीत की है तो उन्होंने कहा कि बिना दहेज की शादी संपन्न हुई।
देख लीजिए, यहाँ पर मैं एक रत्ती धन की इकट्ठा नहीं किया, भगवान ने मुझे ऐसा सुंदर ज्ञान दे दिए और उस ज्ञान के माध्यम से मैं एक समझ जा निःशुल्क शादी, बिना दहेज से शादी, मैं अपने लड़की के बिना दहेज से शादी कर रहा हूँ। सर एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर जो पिता को है वो चिंता होती है बेटी की कि लाखों का दहेज देते उसके बावजूद सुखी नहीं हो पाती बेटियाँ। आप कह रहे बिना दहेज की सिंपल तरीके से 1 रुपये भी आपने नहीं दिया है, तो इस बात की क्या गारंटी कि आपकी जो लड़की है वो सुखमय जीवन जिएगी? इससे क्या है भक्जी कि इसमें क्या है, एक वर जो पक्ष होते हैं, लड़का जो पक्ष होते हैं वो तो ज्ञान से पूरा परिपक्व हो जाते हैं, क्योंकि आज जो जगत के जो समाज जो है आज केवल दहेज के प्रथा में ही कुप्रथा चला रहे हैं। और जो संत रामपाल जी के अनुयायी जो है, क्योंकि वो जो है शराब से वंचित हो जाते हैं, खान पान से वंचित हो जाते हैं और केवल धर्म के अनुसार से शास्त्र के मर्यादित के मुताबिक चलते हैं, इसलिए उन्हें कोई बात का ऐसा आडंबर खर्चा करना नहीं पड़ते हैं। और इसलिए लड़की और लड़का जो विवाह जो होते हैं ऐसा शानदार होते हैं, जो ऐसा अपने जो पारंपरिक जीवन जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा श्रवण दास नाम है। सर हमने देखा कि आपके अभी बेटा जी का शादी हुआ है, तो आप इस शादी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस शादी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने जो पूर्ण परमात्मा के अवतार है, संत रामपाल जी महाराज जो दहेज मुक्त विवाह सभी जितना भी संसार में हैं बेटी बेटा उसका मतलब करवा रहे हैं, और ऐसा शादी मतलब जो करवा रहे हैं उससे हम बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि बेटी को पिताजी पूरा पाल पोस कर हमें देते हैं। उसमें हमें ऋण जैसे दहेज लेते हैं तो हमारा ऋण बनता है, और हम बिना दहेज के मतलब ये शादी विवाह किया है। मैं लड़का जी का पिताजी हूँ। तो क्या आपके परिवार में, आपके घर में दहेज जैसे प्रताड़ना देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से परिपूर्ण हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? तनुजा साहू। तनुजा जी, आपसे जानना चाहेंगे आप किसकी शादी में आए हैं? आप? ये मेरी फ्रेंड है शीतल, साथ में काम करते थे, दोनों साथ में ही रहते थे। अच्छा, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपकी फ्रेंड का भी विवाह हुआ, शादी हुआ, मैं 17 मिनट में हुआ, बिना दहेज के हुआ, तो आप इस शादी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके विचार क्या है? मेरे विचार से तो शादी बहुत अच्छे तरीके से हुई, क्योंकि जैसे कि मेरा भी सोच है कि मैं भी बिना दहेज के ही करूं, लेकिन जो भी है अच्छा हुआ शादी। और पिताजी भी दहेज से मुक्त है, मतलब दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, तो पिताजी भी कर्जे से मुक्त हो रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आज दहेज के बारे में जो एक लड़की के पिता होते हैं उनका क्या भाव होता है, मतलब कितना ज़्यादा परेशान होते हैं, उनके सिर पे कितना बड़ा बोझ होता है, इसके बारे में बताइए दहेज के मामले में। दहेज के मामले में पिताजी को ये रहता है कि सामने वाले जो रिलेशन वाले हैं, तो सामने वाले से रिश्ता हो रहा है, वो हमारे बारे में या फिर मेरे से कुछ ना बोले, उसे बढ़ के रहे या फिर उसे बढ़ के दे, बेटी को सुनना ना पड़े, बेटी को कुछ मतलब बेटी की खुशी के लिए सब कुछ सर्वस्व निछावर कर देते हैं। हाँ, वही है। तो दर्शकों, आपने देखा कि आज के जो यूथ है उनका भी सोच है कि कहीं ना कहीं आज जो दहेज के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से आज बेटियां सुखी नहीं हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किसकी शादी देखने आए हैं और इस तरह की जो शादी आपने देखी इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये जो है मेरे भैया लगते हैं, और ये जो शादी हुई है वो दहेज मुक्त हुई है। हमने समाज में देखा है कि लोग करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपनी बेटी के शादी में, लेकिन ये निश्चित नहीं होता कि वो ससुराल में जाने के बाद वो सुखी रहे। उसी को देखते हुए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ये दहेज मुक्त विवाह का एक बीड़ा उठाया है, जिससे हर जो लड़की है वो ससुराल में सुखी रह सके। तो मेरा विचार यही है कि बहुत ही अच्छा प्रयास है, और मेरा यही अनुरोध है लोगों से कि बाह्य आडंबर और दिखावे से दूर रहकर ऐसे सिंपल शादी करें। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त भारत का बीड़ा उठाया है, जिसके तहत ये शादी होती है, तो इस शादी से हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या हमारे समाज में कुछ बदलाव आएगा? जी ऐसा है, क्योंकि हमारे समाज में बेटियों को बहुत पीड़ित किया जाता है दहेज के लिए, तो उससे एक गुड मैसेज जाता है समाज को कि हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दहेज मुक्त विवाह करा रखे हैं उसमें परिवार सुखी रहते, तो क्यों ना हम अपनी बेटी को भी ऐसे समाज में भेजें।
तो इस टाइप का गुड मैसेज जाता है। आप एक लड़की हैं, क्या आप भी इस तरह की विवाह करना चाहेंगे? या बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि हमने देखा है मतलब बहुत एज हो चुके हैं। मैं 21 साल की हूँ, ठीक है, और 21 साल में मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें बेटियों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है, वे आत्महत्या का शिकार होते हैं, उन्हें जला दिया जाता है, प्रतिष्ठा हत्या जैसी हमें समस्याएं या केस देखने को मिलती हैं। तो मैं डेफिनेटली इस जो विवाह को है वो मैं प्रेफर करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। तो दर्शकों भी आपने देखा कि आज की जो यूथ है, आज के जो जेन जनरेशन वाले लोग हैं, इनके भी विचार है कि भाई बिना दहेज की शादी करनी चाहिए, और यदि बिना दहेज की शादी से बेटियां आज सुखमय जीवन जी रही है तो इस तरह की शादीपूर्ण शादी करने में हर्ज ही क्या है। दर्शकों, ये थे आज के दहेज मुक्त शादी, और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लोग यहाँ पे आए हुए थे, काफ़ी भीड़ था यहाँ पे, और निश्चित तौर पे जो इस तरह की शादी है हमारे समाज में, हमारे देश के बदलाव के लिए काफ़ी अहम है, काफ़ी ज़रूरी है।